गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हो सभी। मैं अनिल और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, एक बड़े अरसे के बाद हम सब मुखातिब हुए हैं। आज की क्लास में कुछ नई बातें होंगी। बाइनोमियल थ्योरम के सेशन को लेकर चल रहे थे और उसे हमें फिनिश करना है। एट रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ा सकते अपन, ठीक। तो बाइनोमियल थ्योरम में जहाँ तक भी हो चुका होगा वो सब बात ठीक है, आप लोगों ने अपनी वीडियो देख ली होगी। पर यहाँ क्या हमें करना है, आज क्या हमें पढ़ना है, उन सब बातों को जानना है। जी हाँ, आज के टॉपिक का पहला पॉइंट ये होने वाला है कि हमने आर्थ टर्म या फिर जनरल टर्म के बारे में सीखा था और उसमें ये देखा था कि जो उसका जनरल टर्म होता है वो होता है Tr+1 इज इक्वल टू NCR, और फर्स्ट टर्म की पावर n-r इंटू सेकेंड टर्म की पावर केवल r। इतनी बात सीखी थी। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन में इस बातें भी पूछी जाती है कि स्टार्टिंग से तो नहीं पर एंड से आर्थ टर्म क्या होगा, फिर एंड से उसका जनरल टर्म क्या होगा जाकर। तो उस बात को यहाँ पर लिखते हैं नोट पॉइंट करके, ठीक। पहला पॉइंट ही नोट पॉइंट करके लिखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन को कराएंगे अपन। तो नोट पॉइंट करके कुछ बातों को लिख लेते हैं। पहला, अगर हम देखा जाए अगर हम देखें बार्टमल थ्योरम का आरथ टर्म, और कहाँ से देखेंगे, हम देखेंगे एंड से देखने वाले हैं। आरथ टर्म भी कहाँ से, एंड से देखने वाले हैं। तो इफ आरथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ बार्टमल थ्योरम, अगर इसमें हम देखें इफ द आरथ टर्म, इफ द आरथ टर्म, the rth term from the end in the binomial expansion, वही एक्सपेंशन तो वही है, x plus a to the power n is n minus r plus 12th term from the starting, from the starting in expansion, कहाँ से, इन एक्सपेंशन कौन से वाले से, x प्लस ए टू दी पावर n में, ठीक। तो ध्यान रखने वाली बात इसमें कौन सी आई निकल के, ये आई n माइनस आर प्लस टू एच टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग द एक्सपेंशन x प्लस ए टू दी पावर n। उसमें मतलब आप अगर एंड से आर टर्म के बारे में जानना चाह रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से n माइनस आर प्लस टू एच टर्म को निकालना पड़ेगा। इतनी सी बात थी। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को पहले लगाएंगे, फिर देखेंगे कैसे क्या हो रहा है इसमें। अगर हम देखें जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वन बाई टू एक्स की होल पावर 11 फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये बात देखना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वन बाई टू एक्स की पावर 11 फाइंड करना, फाइंड फोर्थ टर्म, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से फोर्थ टर्म हमें ज्ञात करना है। तो अच्छा, एंड से फोर्थ टर्म हमें ज्ञात करना है या फाइंड करना है, तो इसके लिए स्टार्टिंग से कौन सा करना पड़ेगा। देखो एंड कितना है, 11 है बेटा। एंड कितना दे रखा है 11, आर कितना दे रखा है 4, और हमें स्टार्टिंग से देखना होगा तो उसके लिए क्या 11, ये 11 लिखो, माइनस 4 प्लस 2h निकालना पड़ेगा। तो 11 में से 4 का कितने बचे 7, 7 2 कितने हो गए 9। तो नाइन्थ टर्म हमें निकालना पड़ेगा कहाँ से, स्टार्टिंग से। वही क्या होगा, वही लास्ट से फोर्थ टर्म होगा। एक बार कैलकुलेशन कराओ, देखो 11 13 कितने बचे 9, ठीक। अब स्टार्टिंग से नाइन्थ टर्म कैसे निकालते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे 8 प्लस 1, इसके लिए इस प्रकार से लिखेंगे एन कितना 11 सी 8, और फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर 11 में से 8 गया 3 बचा, ठीक। और मल्टीप्लाई 1 बाई 2 x की पावर कितनी आएगी निकल के 8 ही आ जाएगी। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। 11 सी 8 इधर से सॉल्व करते हैं। देखो 11 कितना है, 11 है, 11 सी 8 x की पावर कितना 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 8, और x की पावर कितना हो जाएगा 8। ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स आएगा, तो इसे मॉडिफाई करके इस प्रकार से ले आओगे 11 सी 8, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 8, और साथ में ही x की पावर कितनी हो जाएंगे 5। ये क्या है, ये जो टर्म निकल के आया है वो टर्म फोर्थ टर्म है। कौन से एक्सपेंशन का है, वो इसका है x प्लस वन बाई टू एक्स की होल पावर 11 का। कहाँ से, एंड से है। तो इस बात को आपने जाना होगा, पहचाना होगा, और इसे देख लो एक बार, इस पे प्रश्न को
प्रूफ बनते हैं। हम एक दो क्वेश्चन और कराने वाले हैं इस पर, तो और मज़ा आएगा और समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। चलो, अब एक ताज़ा क्वेश्चन से लिखते हैं जिस बेस पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसे हटाते हैं। देखो, क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंशन 2 की पावर 1/3। हाँ, क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंशन 2 की पावर 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 की पावर 1/3। ओहो, ये आ गया निकल के। सही, की होल पावर कितनी है, n है। कह रखा है द रेशियो ऑफ 6 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द, अच्छा फाइंड करना भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड एंड फ्रॉम द एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, सॉरी फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग या बिगिनिंग कर सकते हो उसके लिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड, फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड 6 टर्म फ्रॉम द एंड, 6 टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, ठीक, इज 1/6, इज 1/6 द रेशियो ऑफ, फाइंडिंग रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ 6 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड 6 टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6। तो जाहिर सी बात है एन के बारे में पूछा होगा, एन के बारे में। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा एक बार, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है इफ द एक्सपेंशन, जो दे रखा है रेशियो 6 टर्म और स्टार्टिंग से सब कुछ बातें इसमें दे रखी हैं, हमें बस फाइंड करना है। देखो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। सबसे पहले 6 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग इसका निकालना है, तो 6 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से ऐसे निकलता है, T6 इज इक्वल टू T5 प्लस 1 इज इक्वल टू NC5। देख रहे हो, NC5, पहला टर्म क्या है, 2 की पावर 1/3 ना, तो n माइनस आर लगती है, तो n माइनस 5 लग जाएगी यहाँ पे, क्या लग जाएगी, n माइनस आर मतलब n माइनस 5, तो लिखोगे n माइनस 5/3, ठीक, मल्टीप्लाई 1/, इसकी पावर सीधे सीधे लगती है जो यहाँ पर होती है, तो कितना जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये जो टर्म आया निकल के, ये 6 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग आया निकल के। अब 6 टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n माइनस 6 प्लस 2, ये करना पड़ेगा। n माइनस 6 प्लस 2 मतलब क्या निकालना है, n माइनस 6 प्लस 2, n माइनस 4 निकालना है, क्या n माइनस 4। तो n माइनस 4 को बनाना कैसे बनाओगे, n माइनस 4 को अगर प्लस 1 अलग करोगे, माइनस 1 करोगे, तो n माइनस 5 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, बात भाई है। ठीक, अब इधर देखो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर n c n माइनस 5, 2 की पावर, इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा 5/3 और मल्टीप्लाई 1/3, पावर कितनी जाएगी, n माइनस 5/3, इस प्रकार से आएगा। तो ये दे कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/6 दे रखा है, बस इसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताएं, NC5 और NC n-5 इक्वल होते हैं, बताया था हमने एक रिलेशन बताया था कल को, आपको यहाँ बता दें छोटी सी बात में, NCR जो होता है वो NC n-r के इक्वल होता है। ठीक, तो NCR मतलब NC5 NC n-5 के इक्वल होगा, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, हो गई कैंसिल। बाकी कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, 2 की पावर को ऊपर ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए नई लाइन से करेंगे सब काम। तो देखो जरा ध्यान से, 2 की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो किस प्रकार से ले जाते हैं, 2 की पावर n-5/3, ये तो रहेगा, ऊपर से माइनस का 5/3 और रह जाएगा। ठीक, नीचे 3 की पावर है, अब नीचे जो कि 3 की पावर है वो ये वाली है ना, 3 की पावर 5/3, और ये जो जाएगी ऊपर जाएगी उसमें से घटेगा, अगर तो माइनस कहता है माइनस का
एन माइनस 5/3 इस प्रकार 1/6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा। अब 3 एलसीएम आ जाता है, 2 की पावर कितना जाएगा n-10/3 इस प्रकार से, और इसे 3 की पावर कितनी जाएगी, 3 की पावर कितनी जाएगी 5, और 5 ऐसे रहेगा, माइनस का n रहेगा, प्लस का कितना जाएगा 5 आ जाएगा, अपॉन कितना जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 चलते रह रहे हैं। देखो अब इसी चीज को यहाँ से सॉल्व करके दिखाते हैं आपके लिए। देखो जरा ध्यान से, ये जो 2 की पावर n-10/3 है, इसे ऐसे करके ले जाओ, 2 की पावर n-10/3 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक। अब इस चीज को उठा के ऊपर ले जाओगे, 3 की पावर कितनी जाएगी n-10/3 यहाँ भी जाएगी, इधर कितना आ जा रहा है 1/6 आ जा रहा है निकल के, ठीक। अब ये सब चीजें आ गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 की पावर n-10/3, इधर 6 की पावर -1 आ रहा है निकल के। पावर्स आपस में कंपेयरिंग करेंगे तो n-10/3 इज इक्वल टू कितना आने वाला है -1, n-10 इज इक्वल टू कितना हो गया -3, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, n की वैल्यू कितनी आई निकल के 7। इस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देख सकते हो आप किस प्रकार की कैलकुलेशन रही, क्या कैलकुलेशन इसमें रही है, ठीक है, ठीक। n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 7 आ गया, बस इसे देखना था हमारे लिए। चलो बढ़िया बात है, इसे देख लो, समझ लो एक बार। इसके बाद एक क्वेश्चन और उठाते हैं, लगातार हम 2-4 क्वेश्चन उसे कर ही लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हो, इफ द एक्सपेंशन x प्लस 1/x की होल पावर 6 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। कुल मिला के कांस्टेंट टर्म निकालना है। अरे किसी की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ, वो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो उसका एक्सपेंशन में उसका क्या होगा, वो कांस्टेंट ही होगा विदाउट एक्स वाला। इसमें इंक डाले हैं, आप मेरे देख लो। चलो इसे रब करते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म पे है, फिर x टू द पावर 0 है, बात करिए। क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन x प्लस, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इन द एक्सपेंशन x प्लस 1/x की होल पावर 6 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। x टू दी पावर 0 को कोएफिशिएंट देखना है, इसका मतलब क्या है, आपको कांस्टेंट टर्म के बारे में बात करी जा रही है, कांस्टेंट टर्म निकलवा रहा है, ये देखना है कुल मिला के। भाई जनरल टर्म निकालो फटाफट, tr प्लस 1 क्या आ जाएगा 6cr, समझ में आ रही बात है, ठीक। x की पावर 6 माइनस r, ठीक है, 1/x टू दी पावर r, ये भी ठीक है, बढ़िया। और जो थोड़ा सॉल्व करो, 6cr x टू दी पावर 6 माइनस 2r, ठीक है, ये आ गया निकल के। तो फॉर द पावर, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिखेंगे, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, this term should be equal to, क्या होना पड़ेगा उसके लिए, 6 माइनस 2r इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यहाँ से r की वैल्यू निकलेगी 6, यहाँ से r की वैल्यू निकलेगी 3, कितनी निकलेगा 3। ये r की वैल्यू 3 यहाँ पे आई है, ये जो r की वैल्यू 3 यहाँ पर आई है, उसे यहाँ पर पुट करेंगे, सीधी सी बात है, तो कितना आएगा t4 टर्म निकल के आएगा, t4 मतलब 6c 3 x टू दी पावर 0 हो जाएगा निकल के।
कुल मिला के कोएफिशिएंट निकला है 63। तो इसे अगर सॉल्व भी करोगे तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 और सॉल्व करोगे तो 6 5 4 वो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 1 ये कैंसिल होंगे, 6 टाइम तो 20 आ गया। 20 इसका कोएफिशिएंट है x टू द पावर 0 वाली टर्म का। ठीक, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर, आप इसे देख सकते हो। एक क्वेश्चन को और लिखते हैं, उसे फिर सॉल्व करेंगे अभी के भी। ठीक, लिख ही लेते हैं, ऐसा हटा के फिर लिखते हैं। The coefficient of x to the power n, the coefficient of x to the power n in the expansion, in the expansion of, in the expansion of 1 plus x 1 minus x की होल पावर n, किसका कोएफिशिएंट x टू द पावर n का कोएफिशिएंट देखना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, इनको ओपन करना पड़ेगा, इनका एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। तो 1 प्लस x ऐसे करेंगे, इसे कुछ नहीं ओपन करना है, इसे ओपन करना तो किस प्रकार से करेंगे वो चीज़ देखते हैं। आता है 1 माइनस, जैसे सी नॉट से शुरू करते हैं, जैसे सी नॉट माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री एक्स की पावर 3 प्लस, इस प्रकार से होते चले जाओगे, लास्ट में आ जाओगे माइनस 1 टू दी पावर n सी एन एक्स टू दी पावर n, इस प्रकार से। ठीक, अब 1 से किससे मल्टीप्लाई की जाएगी, जिससे कि हमें x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट मिल जाए। तो 1 की मल्टीप्लाई सिर्फ लास्ट वाले टर्म से की जाएगी, वहां से हमें मिल सकता है। कैसे मिलेगा देखो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 की होल पावर कितनी n आ जाएगी, तो सी एन आ जाएगा निकल के, सही है। इसके बाद x की किससे मल्टीप्लाई करें, जस्ट एक टर्म पहले वाले टर्म से करेंगे हम, तो उसमें कितना आ जाएगा, उसमें भी हमें नहीं पता कुछ भी, तो आएगा, और ये जिसका भी निकल का आएगा वो उसका निकल, माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी n माइनस 1 और सी n माइनस 1, इस प्रकार से यहाँ पर जो कोएफिशिएंट x टू दी पावर n के इकट्ठे हो जाएंगे। बस इसे देखना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब x टू दी पावर n बाहर, अब बाहर है, इसे सॉल्व करना है। सी एन है, सी एन माइनस 1 है, देखो माइनस 1 की पावर n तो ऐसे रहेगी, माइनस 1 की पावर n तो ऐसे रहेगी, और सी एन को कैसे रखोगे, सी एन की वैल्यू 1 होती है, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस ये माइनस 1 की पावर n माइनस 1 ऐसे रहेगी, सी एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें, 6 टर्म है, 65 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता निकल के, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1, तो 6 ही आता निकल के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब n ही आएगी इसकी वैल्यू निकल के, n आ गई x टू द पावर n। कोएफिशिएंट चाहिए तो कोएफिशिएंट मिल चुका है हमारे पास, कितना मिल चुका है, माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू n, ये जो कोएफिशिएंट है ये x टू द पावर n का कोएफिशिएंट है, इसे आप नोट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में जी। देख लिया, चलो और एक दो क्वेश्चन को देखते हैं, फिर कोई टॉपिक उठाते हैं छोटे से। फाइंड द वेरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अब आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 95 से 4 प्लस समेशन वेरी फ्रॉम, समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू 5 100 माइनस जे 100 माइनस आई सी 3, इस प्रकार से क्वेश्चन, उसके ऑप्शन भी देंगे हम, लिखते हैं प्रश्न है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन, नहीं 95 से 4 पहले लिखना पड़ेगा, तो 95 सी 4 प्लस समेशन जे लिख लेते हैं, समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 टू 5 5 पे गया, ठीक, 100 माइनस जे 100 माइनस जे और सी 3, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। चलो इसके ऑप्शन लिख देना फटाफट। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है
वो दे रखा है 99C4, 99C4। सेकेंड ऑप्शन इसका दे रखा है 99C5, 99C5। तीसरा ऑप्शन इसका दे रखा है 100C4, 100C4। और फोर्थ ऑप्शन जो इसका दे रखा है वो नन ऑफ दीज। आइए इसे देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है इसे। देखो 95C4 पहले तो इसे ऐसे रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक, जे की वैल्यू 1 लगा के 1 लगाओ कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। C3 प्लस 2 लगाओ कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, 98C3। 3 लगाओ कितना 97C3 आ जाएगा, और 4 लगाओ तो कितना आ जाएगा, तो 96C3 आ जाएगा, फिर 95C3। इस प्रकार से हमने एक्सपेंड कर दिए टर्म्स को। अब हम एक चीज आपको बताते हैं, उसके आधार पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पास्कल्स रूल्स वगैरह सीखा था हमने, उसमें उसमें बताया था, क्या बताया था, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता है। ठीक, इस वाले रूल को हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अप्लाई करके देखेंगे। ठीक, आप लोग लिख लो कहीं पर होने पर, उसके बाद सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, देखो जरा ध्यान से, तो किस किस में लग सकता है। एक तो टर्म है हमारी 95C3 यहाँ पे, 95C4 यहाँ पर है, इस प्रकार से इसमें लग सकता है। तो 95C3 और 95C3 95C4 को अगर देखें आराम से तो हम देख सकते हैं। देखो यहाँ 3 है, आर माइनस वन का काम करेगा, ये आर का काम करेगा, तो लिखोगे आप 96C4 का काम करेगा। ठीक, अब 96C4 जो है वो किसके साथ में काम करेगा, इसके साथ में काम करेगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, अगर इसे अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 97C4। ठीक है, और 97C4 इसके साथ मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, 98C4। और 98C4 को इसके साथ में मिलाओगे कितना आ जाएगा, 99C4। और 99C4 को 99C3 के साथ मिलाओगे कितना आ जाएगा, 100C4। तो आप देख पा रहे हो जो फाइनली आंसर निकल के आया है पास्कल रूल से, वो निकल के आया है 100C4। आप इस पर टिक कर सकते हो। ठीक, ये रहा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर, और करेक्ट ऑप्शन है ये, करने का तरीका ये। देख लो इसे, नोट करके देखो। हटा दें इसे। देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं। एक समेशन दे रखा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 का। बढ़िया, the summation if the summation m vary from 0 to 100 and vary from 0 to 100, 100 से m, 100 से m, और दे रखा है x माइनस 5 की होल पावर 100 माइनस m, 100 माइनस m, और मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर m, ये दे रखा है। ठीक है, चलो अब पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 का। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 का कोएफिशिएंट पूछ लिया, उसे हमें फाइंड करना है। तो इस चीज़ को देखेंगे थोड़ी देर के लिए कि किस प्रकार से इसमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसे देखना होगा हमें। अच्छा, x टू द पावर 53 का कोएफिशिएंट देखने के लिए x माइनस 5 प्लस 3 की होल पावर कितनी आ सकती है यहाँ पर। ये जो चीज़ लिखी हुई है अगर आप इसे ढंग से देखो, ये इतनी चीज़ जो लिखी हुई है,
और उसके समेसन लगा हुआ है। आप इसे अगर देख पा रहे हो तो आप देखोगे 100 क्या आ रहा है निकल के, 100 एन की वैल्यू 100 है, सही है। और x माइनस 5 की पावर कितनी है, 100 माइनस m है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब क्या, दो टुकड़ों में लिखी हुई होगी। दो टुकड़ों में कैसे पहले लिखी होगी, x माइनस 5 प्लस 3 की पावर कितनी हो रही है यहाँ पे, कुल मिला के अगर ये हो रही है तो 100 हो रही है। आप देखो ध्यान से, क्योंकि इसे जब आप ओपन करोगे ये पहला टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म जैसा काम करेगा। अब लगाते जब क्या 100 C0 तो 100 C0 मिल जाएगा पहला टर्म। फर्स्ट टर्म की पावर कितनी मिलेगी, फर्स्ट टर्म की पावर 100 माइनस 0, और सेकेंड टर्म की पावर कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। आप देखो जरा ध्यान से तो वो सब चीज़ लिखने लगेगा। सेकेंड टर्म की पावर 0 मिलेगी, फिर ऐसे करके 100 माइनस 1 इधर 1, 100 माइनस 2 इधर 2, 100 माइनस 3 इधर 3। तो देख के हमने पता लगाया कि ये जो लिखा हुआ है टर्म ये इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, और इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्या बना रहा है, x माइनस 2 की पावर कितनी आ रही है, 100 आ रही है। और इसका जनरल टर्म लिखना है हमारे लिए। जनरल टर्म कैसे लिखोगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, 100 CR आएगा निकल के। और फर्स्ट टर्म जो है x की पावर कितनी लगानी होती है, 100 माइनस आर करके, और सेकेंड टर्म जो दे रखा है -2 की पावर आर लगानी होती है। अब यहाँ से देखते हैं अपन कि इस वाली पावर को क्या करना है, हमें 53 करना है। इस वाली पावर को 53 करना है, तो 53 कर लिया हमने। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 47 आएगी। तो आर की वैल्यू 47 लाने पर ये वैल्यू किस पर, निगेटिव में निकलेगी। तो जो इसका कोफिशिएंट निकलेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ, फाइनली आंसर दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 53 का निकालोगे तो 100 सी और यहाँ पर 47 आ जाएगा निकल के। तो x टू दी पावर कितने जाएगा, 53 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 की पावर 47 निकल जाएगा। कोफिशिएंट में ये शामिल नहीं होगा, बाकी सब शामिल होंगे, तो माइनस भी शामिल होगा, क्योंकि माइनस के ऊपर ऑड पावर है इसलिए माइनस आएगा। तो 100 सी 47 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 47, ये जो कोएफिशिएंट निकल कर आया निकल कर, ये क्या है, ठीक है, आंसर है इसका क्वेश्चन का। देख सकते हो आप लोग क्या लिखा हुआ, ये आंसर के रूप में चीज़ें लिखी हुई हैं। इसे हटाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशंस बताने हैं मुझे। किस प्रकार से बताएंगे कुछ देख लेते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन बचे होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स, या इंटीग्रल टर्म्स कह सकते हो, इंटीग्रल टर्म्स, ठीक, इंटीग्रल टर्म्स। रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशंस, इसका मतलब होता है रैशनल टर्म्स द एक्सपेंशन इज नॉट इंक्लूड है, रैशनल टर्म्स नहीं आने चाहिए इसमें। कौन कौन से होंगे इसमें देखते हैं, पहले दे रखा है √3 प्लस 8√5 प्लस 8√5 दे रखा है, और 256 दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होने वाला। जनरल टर्म कैसे लिखोगे, TR+1 करके लिखोगे, कितना होता है NCR, तो 256CR लगा दोगे। फर्स्ट टर्म कितना, 3 की पावर 1/2 है ना, तो 256 माइनस आर, 256 माइनस R/2 इस प्रकार से लिखोगे, समझ में आ रही होगी बातें जो हम लिखना चाह रहे हैं। 8√5 है सेकेंड टर्म, 8√5, तो 8√5 को भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, तो आर लिख लोगे इस प्रकार से, ठीक। चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे, तो फिर नजर आएंगे, फिर 256CR, और इसे 3 की पावर ऐसे लिखोगे, 256 माइनस R/2, और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3R तो और आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा 5 की पावर R/2, इस प्रकार से काम शुरू होगा। ये पावर्स वगैरह लिखी हुई हैं। अब इसमें हमें कुछ बातें देखनी है, कुछ बातें किस प्रकार से देखनी है, देखें।
अच्छा ये ध्यान रखना, ये 8 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 8 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ होगा कॉर्नर पे, और इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 5 की पावर r/8। इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर r/8 होता है। जी हाँ। अब एक चीज़ देखनी है, फॉर इंटीग्रल टर्म्स के लिए r को कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा, तो फॉर इंटीग्रल टर्म्स, और इंटीग्रल टर्म्स के लिए r को कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा सर, r क्या क्या हो सकता है, r देखो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, अगर देखा 256 तक आ सकता है। ठीक, ये लिखे हुए नंबर है। पर 8 के मल्टीपल में अगर देखोगे तो काम चल सकता है, 8 के मल्टीपल में देखोगे तो r क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, इस प्रकार से आगे जाएगा 256 तक। तो 256 तो मल्टीपल होता है नहीं, तो ये देखेंगे कि नंबर कितने लिखे हुए हैं, ये देखना पड़ेगा हमें कितने नंबर लिखे हुए हैं। सर ये कितने नंबर लिखे हुए उसे देखने के लिए हम AP का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 8 का मल्टीपल है। कैसा लगा होगा, 256 इज इक्वल टू 0 प्लस कितना लगा होगा n-1 इंटू डी 8। इसे डिवाइड करो, 8 3 जा 24, 8 2 जा कितना n-1, कुल मिला के कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n इज इक्वल टू 33 लिखे हुए हैं, ये 33 टर्म्स लिखे हुए हैं, 0 8 16 24 25 से 256 तक 33 टर्म्स लिखे हुए हैं। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 33 टर्म्स ऐसे होंगे जो रैशनल होंगे। समझ में आ रहा है, 33 टर्म्स ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, जो इंटीग्रल होंगे, इंटीग्रल पावर रखते होंगे अपने आप में। तो यही इसका क्या है, सही वाला ऑप्शन है, आप देख चुके हो इसके लिए। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चन आज हमने किए हैं, लगभग अच्छे क्वेश्चन किए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए जो हमें करने ही करने हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फिर मिलते रहेंगे और जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर के ऊपर आते हैं, उन्हें भी कराना होगा हमारे लिए। बाकी एक्सपेंसेस में बहुत सारी बातें अभी बची हुई हैं, डिफरेंशिएशन के रूल्स बचे हुए हैं, इंटीग्रेशन भी उसमें यूज़ होता है, कोएफिशिएंट पे खेल होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, ये सब बातें हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।